मित्रों, जय सिया राम। ये सामने गंगा माई है और गंगा माई के किनारे पर श्रृंगवेरपुर धाम का आपने दर्शन किया, जहां पर प्रभु श्री राम ने केवट से नाव मांगी थी और उन्हीं पर सवार होकर के यहीं से गंगा जी उस पार कुरई गांव गए थे। आज हम एक ऐसे विशिष्ट स्थान पर खड़े हैं। धाम वही है, गंगा जी का तट भी वही है, लेकिन आश्रम जिनका है यहाँ पर, उनका श्री वाल्मीकि रामायण में और श्री रामचरितमानस में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में है, तो वाल्मीकि रामायण में महाराज जी बता रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में श्रृंगी ऋषि के यहाँ पर होने का उल्लेख मिलता है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अभी दूसरे एपिसोड में आपको कुछ दूरी पर जो मैं दिखाऊंगा वो है विभांडक मुनि का आश्रम। आइए, विभांडक ऋषि जी वही हैं जो ऋषि श्रृंगी के पिता हैं। और श्रृंगी ऋषि जी के विषय में आपको मैं बताता चलूं कि अपने समकालीन में सबसे विद्वान ऋषि और सबसे जानकार ब्राह्मण माने जाते थे। क्यों? क्योंकि जब महाराज दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे तो मुनि वशिष्ठ ने उनको जो उपदेश दिया, जो परामर्श दिया, वो यही था कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए और इसी श्रृंगी के नेतृत्व में। आप जरा समझिएगा कि उस समय विश्वामित्र जी, वशिष्ठ मुनि जी, सैकड़ों हजारों बहुत ही पहुंचे हुए संत मुनि ऋषि आश्रम लोग थे, लेकिन महाराज दशरथ को खुद स्वयं मुनि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि महाराज जी से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का निर्देश दिया। और ये उन्हीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और उनका जो विवाह है वो शांता देवी के साथ हुआ था, जो कि प्रभु श्री राम जी की बहन है। और कुछ लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं कि श्री रामचरितमानस में अगर उल्लेख नहीं मिलता है भगवान श्री राम के श्रृंगी ऋषि से मिलने का, तो हो सकता है उनकी कोई व्यस्तता रही हो या उस समय ये लोग आश्रम में न रहे हो। लेकिन श्री रामचरितमानस में इनका ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में केवट के प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार रामचरितमानस में श्रृंगी ऋषि का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो आप दर्शन करें। आप यहाँ के महंत महाराज जी हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे श्रृंगी ऋषि जी और शांता देवी की जो मूर्तियों की स्थापना हुई है, तो रामायण में, चाहे श्री रामचरितमानस में या किसी भी आध्यात्मिक पुराण में, यहाँ पर श्रृंगी जी और शांता देवी का प्रकरण कैसे आता है? महाराज जी थोड़ा सा बताएं। ये आप वाल्मीकि रामायण अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि इसमें ये लिखा है कि अभी क्या कहते हैं, ये राजा रोमपाद की पुत्री, दशरथ की पुत्री थी। तो उसके बाद उन्होंने अपने मित्र को दे दिया। तो बिहार अंग देश, पहले जिसका नाम अंग देश था, बिहार है, तो वहाँ पे वर्षा नहीं हुई। वहाँ पे वर्षा नहीं हुई तो वहाँ के ऋषि मुनियों को उन्होंने, वहाँ के महाराजा जो है उन्होंने बुलवाया कि भाई हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो आप क्या कहते हैं, कैसे हो? तो उनके ऋषियों ने बताया वहाँ पे जो श्रृंगवेरपुर धाम में श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, आप उनको बुलवाइए श्रृंगवेरपुर से। तो इतने मतलब तपस्वी हैं, जैसे आपके राज्य में आएंगे वैसे वर्षा शुरू हो। वाल्मीकि रामायण कहती है। तो महाराज जी को वहां से बुलवाया गया। महाराज जी यहाँ से गए। जब वहां पे गए वो, तो क्योंकि महाराज श्रृंगी ऋषि महाराज को देश दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। महर्षि क्या कहते हैं, इनके जो पिताजी हैं विभांडक ऋषि महाराज ने, इनको दुनिया कोई ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ वही है कि अपना पूजा पाठ मंत्रोच्चार यही करते रहते थे। जंगल तो था ही। उसके बाद जब वहां महाराज जी जैसे ही वहां पे गए और उसके बाद जैसे उनके राज्य में कदम रखा, वर्षा होने लगी। तो सब लोगों को पता चल गया कि क्या कहते हैं, श्रृंगी ऋषि महाराज, जो वाल्मीकि रामायण कहती है। उसके पश्चात इनका शांता जी का विवाह उनके साथ कराया गया है। और जी किवंदिती यहाँ एक भी और भी है, दंत कथा लोग बताते हैं, कहीं हमने पढ़ा नहीं है, शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा, आप हमसे ज्यादा जानी है, कि जब गए थे मुनि यज्ञ कराए वहां श्रृंगी अयोध्या में, उसके पश्चात शांता जी का विवाह इनके साथ हुआ, एक ये भी बताते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखित है, वो यही है कि महाराज जी गए वहां पे, ऋषि महाराज कहाँ पे? महाराज वहाँ अंगदेश बिहार, राजा रोमपाद के यहाँ। तो जैसे वहां गए उसके पश्चात वर्षा होने लगी। और वहाँ पे ये माता जी थी। हाँ, ये माता जी। भैया घुमा के एक तस्वीर बढ़िया से ले लीजिएगा, और थीम लाइट भी अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा।
महाराज जी आप आने का हमारा मित्रों, ये श्री राम जानकी मंदिर है और श्रृंगवेरपुर धाम पर आने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में यहीं पर पधारे थे। और एक यहाँ पे एक और दुर्लभ तस्वीर है, मूर्ति है। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत दर्शन। प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम सेवक अतुलित बलधाम पवन सुत हनुमान जी की ये दिव्य मूर्ति। और एक और मूर्ति है, आप शीशे के उस पार से ही देख लीजिए। ये थोड़ा सा यह सचिव सुमंत जी का वह रथ है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी के साथ में बैठ करके श्रृंगवेरपुर धाम तक आए हैं। इतना शानदार रथ, और इस शानदार रथ